भगवान के विविध अवतार हुए, 24 अवतार हुए। अन्य अवतार एक एक कार्य करने के लिए आए। केवल 2 ही अवतार ऐसे हैं जिन्होंने विशेष कार्यों को संपादित किया। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का हुआ, जिन्होंने संसार के लोगों को ब्रह्मचर्य रहने की शिक्षा प्रदान की है कि ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो। दूसरा अवतार वराह भगवान का हुआ, जिन्होंने पृथ्वी को जल मग्न थी, पृथ्वी को बाहर लाए थे। तीसरा अवतार संत नारद का हुआ, जिन्होंने संसार को भगवान से जोड़ने का कार्य किया है। चौथा भगवान नर नारायण का अवतार हुआ। नर नारायण ने क्या कार्य किया? नर नारायण ने एक सहस्र कवची नामक दैत्य था। कर्ण का जन्म, कर्ण का प्राकट्य माता कुंती के कान से हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा था कर्ण। ये वरदानी पुत्र थे। कर्ण पूर्व जन्म में सहस्र कवची नामक दैत्य था। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले मरना तो पड़ेगा। फिर कहा तो एक वरदान ऐसा दे दो कि कोई भी हमसे 1000 वर्ष तक युद्ध करे और युद्ध करने के बाद मर जाए। कहा तथास्तु। नर नारायण का अवतार हुआ। नर ने 1000 वर्ष तक सहस्र कवची से युद्ध किया, एक कवच तोड़ा, फिर मरने का नाटक किया तो नारायण ने उनको जिंदा कर दिया। 1000 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया, एक कवच को तोड़ा, फिर मरने का नाटक किया तो नर ने उनको जीवित कर दिया। वही दैत्य सूर्य में जाकर के छिप गया, वही कर्ण के रूप में प्रकट हुआ था। नर नारायण का अवतार इसलिए हुआ। भगवान कपिल देव का अवतार होता है माता देवहूति के यहाँ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का बखान किया, सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। आज भी कपिल देव भगवान गंगा सागर में स्थित है। दत्तात्रेय का प्रादुर्भाव होता है। 7वां भगवान यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषभ देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। पृथु जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, कच्छपा अवतार हुआ, धनवंतरी अवतार हुआ। धनवंतरी अवतार धनतेरस के दिन लोग लोटा थाली की पूजा करते हैं। हकीकत तो ये धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करना चाहिए और आरोग्यता मांगना चाहिए, निरोगता मांगना चाहिए। 13वां भगवान मोहिनी का अवतार होता है। सर्वविदित है दैत्य और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था। अमृत को लेकर के दैत्य भाग गए थे। भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट होकर के अमृत देवताओं को पान कराया था। 14वां नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद को यही वरदान दिया। प्रहलाद ने वरदान भी मांगा, प्रहलाद ने निवेदन भी किया, मेरे पिताजी का उद्धार कर देना। तो नरसिंह भगवान ने यही कहा, प्रहलाद तुम जैसा धर्मात्मा जिस कुल में पैदा हो जाए उसकी 1-2 पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ी नहीं, 4 पीढ़ी नहीं, 5 पीढ़ी नहीं, उसकी टोटल 21 पीढ़ी तब जाती है। त्रिशप्त भी पिता पूतः पितृ भी सहते नघ यत्सादो यस गृहे जाता भवान वै कुल पावनः। उसकी 21 पीढ़ी धरती। पुत्रवती जो बेटी जग सो, पुत्रवती जो बेटी जग सोई, पुत्रवती जो बेटी जग सोई। रघुपति भगत जास सुति होई, रघुपति भगत जास सुति होई, रघुपति भगत जास सुति होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, जुवती जग सोई, जुवती जग सोई। प्रहलाद तुम धर्मात्मा हो। भगवान ने प्रकट होकर के प्रहलाद को ढांढस बंधाया और प्रहलाद पर नरसिंह भगवान ने कृपा की। पत्थर से प्रकट हुए। प्रेम भदो प्रहलादई को जिन पाहन थे परमेश्वर काढ़े।
15वां वामन अवतार हुआ, जिन्होंने बलि का अभिमान दूर किया, बलि को छला। 16वां परशुराम जी का अवतार हुआ। परशुराम जी जब धनुष टूट रहा था ना, राम जी ने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी आए। लोग कहते राम जी बड़े या परशुराम जी बड़े हैं? भगवान भगवान एक हैं, ये मिथ्या प्रश्न लोग करते हैं। परशुराम जी तो संतुलन बनाने के लिए ही आए थे, क्योंकि राजा सब बेलगाम हो रहे थे, तो परशुराम जी ने संतुलन बनाया। क्योंकि राजा लोग कह रहे थे इन्होंने धनुष तोड़ दिया तो हम मिलकर के लड़ेंगे आपस में, लड़ने के बाद लड़ते लड़ते जो एक बचेगा वो सीता को ले जाएगा। तो परशुराम जी फरसा लेकर के आए और उन्होंने वहां पर संतुलन बनाया। भगवान परशुराम जी का अवतार महर्षि वेदव्यास का प्राकट्य होता है, जिन्होंने पुराणों की रचना की है, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की है। 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम का प्राकट्य होता, जिन्होंने संसार के लोगों को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। ईमानदारी से बताना, अगर राक्षसों को मारने के लिए ही प्रभु अवतार लेते तो वहीं से राक्षसों का वध कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? भ्रकुटी विलास श्रेष्ठी लय हो, भ्रकुटी विलास श्रेष्ठ होई, अपने उसन पर किशो, अपने उसन पर किशोई, जिसकी भक्ति टेढ़ी करने नाथ से सारा संसार का लय हो जाता है। वो क्यों आया? क्यों आया? संसार को शिक्षा देने के लिए प्रभु का अवतार हुआ कि हे मानव, संसार में कैसे रहो, कैसे रहना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, रात काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नामहि माता, माता पिता गुरु नामहि माता, माता पिता गुरु नामहि माता, रात काल उठ के रघुनाथ, उठ के रघुनाथ। आज का प्राणी कहता मैं भगवान बनना चाहता हूं। भगवान, मैं कहता हूं अरे मानव, तू भगवान क्या बनेगा? पहले तो इंसान ही बन जा, तब भगवान बनेगा। 3 प्रकार के इंसान होते हैं। उत्तम प्रकार का मानव वो होता है जो कहता है भाई मेरा मेरा, और आवश्यकता पड़ जाए तो मेरा भी तेरा। वो उत्तम प्रकार का मानव है। मध्यम प्रकार का मानव वो कहता मेरा मेरा और तेरा तेरा, जियो और जीने दो। लेकिन निकृष्ट वो कहता मेरा मेरा और तेरा भी मेरा। पहले तो इंसान बन जा तब भगवान बनेगा। भगवान बनने की सोचता है। राम जी मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए संसार में आए हैं। पिता हो तो कैसा? राम जैसा। भाई हो तो कैसा? राम जैसा। मित्र हो तो कैसा? राम जैसा। शत्रु हो तो कैसा? राम जैसा। राम जी की प्रशंसा शत्रु भी करता है साहब। रावण भी राम जी की प्रशंसा कर रहा है। ये सामान्य बात है
कि आपका विरोधी आपकी प्रशंसा करे? करने की कौन कहे, सुन नहीं पाएगा। विरोधी के सामने आप प्रशंसा करो तो सुन नहीं पाएगा। लेकिन राम जी की प्रशंसा रावण करता। कब? सुना दूं एक छोटी सी चर्चा। श्री राम लंका में राम रावण का युद्ध हो रहा था। युद्ध होते होते रावण के रथ का चक्का टूट गया। रावण की तलवार टूट गई। रावण निहत्था हो गया। रावण निहत्था हो गया। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप तो युद्ध करने के लिए गए थे। राम जी ने कहा, लंकेश तुम थक गए हो, तुम्हारे रथ का चक्का टूट गया है, तुम्हारी तलवार टूट गई है, जाओ कल पुनः सज धज करके आना युद्ध भूमि में, तब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। जाओ लंकेश जाओ। रावण चला गया। मंदोदरी ने कहा, स्वामी आप युद्ध के बीच में कैसे आ गए? रावण ने कहा, हे मंदोदरी सत्य कहता हूं, राम के विषय में जितना सुना था राम उससे भी आगे है। तुम कितने महान हो राम। श्री राम चाहते तो वहीं मेरी मृत्यु कर सकते थे। हे राम तुम मुझे मारो चाहे ना मारो, लेकिन राम तुम्हारे सील ने मुझे आज मार दिया। मैं मर गया तुम्हारे सील के आगे। रावण स्वयं कह रहा है। श्री राम कहे घर जाहु दसान, युद्ध थकाने में आप थके हैं। मौन को गौन किया करी मौन की भी सहुलोचन बारी जगे है। मंजू मुरारी प्यारी मंदोदरी पूछत, प्रीतम घाव कहाऊ मोगे हैं। जय जय। पूछ महाराजा श्री कृपा करके पधारे। व्यासपीठ से उनके चरणों में कोट कोट मैं वंदन निवेदित करता हूं। मंजू मुरारी प्यारी मंदोदरी पूछत, हे प्रीतम घाव कहाऊ मगे हैं। घाव के पीर शरीर नहीं, घाव की पीर शरीर नहीं। रघुवीर स्वभाव के तीर लगे हैं। गर मारना है किसी को तो मार दो एहसान से। फायदा क्या मिलेगा मार दोगे जान से। बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। आज राम जी की प्रशंसा रावण भी करता है। रावण भी राम जी की प्रशंसा करता है। 19वां अवतार बलराम जी का हुआ शेषावतार। 20वां अवतार मेरे कन्हैया का हुआ। 21वां हरि अवतार हुआ। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार। 24वां कल की अवतार। ये 24 भगवान के अवतार। लेकिन 2 अवतार ऐसे हैं जिन्होंने विशेष कार्यों को संपादित किया। एक श्री राम अवतार और एक